Hello guys, welcome back in Masoom Learning Academy channel. Today we are going to discuss introduction of real number. Topic name is euclid division lemma means euclid विभाजन प्रमेय. क्या होता है euclid विभाजन प्रमेय? इसको आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे. euclid कौन थे? euclid एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर खोज की थी. और डिवीजन मीन्स जो डिवीजन से रिलेटेड हुआ. लेमा मीन्स स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन. किसी क्वेश्चन को करने के लिए कौन कौन से कैलकुलेशन को फॉलो करना पड़ता है. आज इस थ्योरम को प्रूव करेंगे और बताएंगे euclid डिवीजन लेमा होता क्या है. ओके, चलिए देखते हैं. If a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition. यदि a और b एक धनात्मक पूर्णांक है तो ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी उसको हम देखना है आज. a किसके इक्वल होता है? a इक्वल होता है बी क्यू प्लस में r, जहां पे r क्या होता है? देखिए a इक्वल होता है बी क्यू प्लस में r, जहां पे r होता है इक्वल टू 0 चाहे ग्रेटर देन 0 बट इस टाइम लेस देन b. जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा चाहे 0 हो सकता है बट हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा. मींस डिवाइजर से छोटा होगा. एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि ये कैसे आया. a इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस r कैसे आया वो देखते हैं. मैं a पॉजिटिव इंटीजर को b पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? a पॉजिटिव इंटीजर को b पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे q मींस क्वोशिएंट आता है. क्या आता है? क्वोशिएंट. b को q से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे एक डिजिट आती है, उस डिजिट को a से माइनस करते हैं तो क्या आता है? रिमाइंडर आता है. ओके, b को क्या बोलते हैं? इससे डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिवाइजर. जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड. और जो डिवाइड होके आता है उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट. और जो लास्ट में बचता है शेष उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. आप देखिए a किसके इक्वल है? a. अगर मैं b को q से अगर b को मैं q से मल्टीप्लाई कर दूंगा और रिमाइंडर जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? लास्ट में a बचता है. मींस डिविडेंड निकलता है. तो यहाँ पे a क्या है? a है डिविडेंड और b क्या है? b है डिवाइजर और q क्या है? क्वोशिएंट और r मींस रिमाइंडर. नॉर्मली हम डिवीजन मेथड को फॉलो कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए. क्या है? नॉर्मली डिवीजन मेथड है. डिवाइड हम करते आ रहे हैं बचपन से. डिविडेंड का मतलब क्या होता है? भाज्य. और डिवाइजर का मतलब होता है भाजक. और क्वोशिएंट मींस भागफल और रिमाइंडर मींस शेषफल. ये एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग एक्सरसाइज के ऊपर या बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं कैसे. a मान लिया मैंने 25 और b मान लिया मैंने 3. ओके, a है 25 और b क्या है मेरा 3. अगर मैं डिवाइजर को डिविडेंड से अगर डिवाइड करूंगा, डिवीजन मेथड को फॉलो करूंगा, किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके बताऊंगा मैं आपको. 3 8 जा क्या होता है? 24 और रिमाइंडर बच गया शेष. अगर मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और रिमाइंडर जोड़ दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? डिविडेंड के बराबर. यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है. जो a होता है वो किसके इक्वल होता है? बी क्यू प्लस में r. ओके, जहां पे r क्या होता है? इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट इस टाइम हमेशा b से छोटा होता है. आप लोग देखो, जो रिमाइंडर है डिवाइजर है क्या? b मींस डिवाइजर और b से क्या है? रिमाइंडर छोटा है. वही बोला मैंने, जो रिमाइंडर होता है हमेशा क्या? इक्वल टू 0. 0 भी रिमाइंडर हो सकता है और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है. जैसे 1 आया बट इस टाइम लेस देन b. बट डिवाइजर से क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा. अब a, यहां पे a क्या है? a है 25 और b क्या है? 3 और q क्या आया हमारा? 8 और रिमाइंडर क्या आया? 1. मींस अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? डिविडेंड आ जाएगा. मींस जैसे यहाँ पे 25 आया. ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूं. यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको क्यों बताया आज? ये डिवीजन मेथड के लिए और एचसीएफ के लिए यूज होता है. क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में, कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कुछ भी क्वेश्चन देगा और बोलेगा आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करिए और उसको यूज करके क्या आप एचसीएफ को निकाल के बताइए.
एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन में अगर क्या बोल देता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उसी के थ्रू करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाएंगे। एग्जांपल लेता हूं मैं अलग से। चलिए क्वेश्चन है एग्जांपल के फॉर्म में, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 96। मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप 56 एंड 96 का एचसीएफ निकालो, क्या यूज करना है, वहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में कि इसको यूज करके आप लोग एचसीएफ निकालो। चलिए करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 96 है जो ग्रेटर वैल्यू है वो कहाँ होती है, अंदर, वो होता है डिविडेंड। जो छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिवाइजर। ओके, 56 बन जा 56, 0 और 40। अब हमें किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो किसके इक्वल होता है, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस में आर, जहां पे ए मैंने आपको क्या बताया था, जो होता है डिविडेंड, और बी क्या बताया था मैंने आपको, डिवाइजर, और क्यू क्या होता है हमारा, क्वोशिएंट, और आर मींस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड बताया था मैंने आपको भाज्य, और डिवाइजर बताया था मैंने आपको भाजक, और क्वोशिएंट मैंने आपको बताया था भागफल, और रिमाइंडर बताया था शेषफल। ऐसे हम जानते भी हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो किसके क्या थ्योरम को वो करता है, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस में आर। ओके, अब चलिए यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे डिविडेंड, मैंने एग्जांपल लिया एचसीएफ निकालना है 56 और 96 का। यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 96, ए है यहाँ पे 96, और बी क्या है, बी हमारा आया डिवाइजर, मींस 56 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस में क्या जोड़ दूं, हम रिमाइंडर जोड़ दूं, तो डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जो हमारा ये रिमाइंडर है, तो यहाँ इसके लिए डिविडेंड क्या बन जाएगा, 56, इसके लिए डिविडेंड बन जाएगा। ओके, अब दोबारा से 40 बन जा 40, ये बचा 6, ये बचा 1। अब 56 का डिविडेंड किसके इक्वल होगा, 40 इंटू में 1 और क्या जोड़ देंगे, रिमाइंडर जोड़ देंगे, 40 इंटू में 1 और जोड़ेंगे क्या, रिमाइंडर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, डिविडेंड के इक्वल, मींस 56 के इक्वल। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, आपको एक बात बताऊंगा लास्ट में। तो इस रिमाइंडर के लिए डिविडेंड क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 16 टू जा कितना होता है, 32, रिमाइंडर क्या आया इसका, 8 आ गया। तो ये डिविडेंड किसके इक्वल होगा, 40 इक्वल होगा 16 इंटू में 2, मींस डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या जोड़ेंगे, हम रिमाइंडर जोड़ेंगे, 16 इंटू में 2 और प्लस में रिमाइंडर क्या है 8, तो डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। चलिए अभी भी रिमाइंडर 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया ये वाला स्टेप्स हमें फॉलो करते रहना है, सेम प्रोसीजर रहेगा। 16 आ गया, अब जो हमारा 16 रिमाइंडर था और 8 के लिए क्या हो जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा, 8 टू जा 16। अब क्या आ गया हमारा, अब रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो 16 जो डिविडेंड है 8 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर क्या आ गया 0, सिंस r इक्वल टू 0, यहाँ पे r क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब मुझे बताना कि एचसीएफ कैसे देखेंगे। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में 4 स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 4 स्टेप्स होंगे, किसी क्वेश्चन में 1 स्टेप्स भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में 2 स्टेप्स भी हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में 3 भी हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में 4 भी हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में कितने स्टेप्स आए, 4 स्टेप्स आए। अब एचसीएफ कैसे देखना है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 56 एंड 96 इज, ये कैसे चेक करेंगे, लास्ट स्टेप में, जो भी लास्ट स्टेप्स में डिवाइजर क्या आ जाए, डिवाइजर का रिमाइंडर 0 आ जाए, लास्ट स्टेप्स में डिवीजर, यहाँ डिवाइजर क्या है 8 है, और जहां पे रिमाइंडर क्या आ जाए हमारा 0 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एचसीएफ। ओके, दोबारा सुनिए, यहाँ पे हमने 4 स्टेप्स को फॉलो किया।
जहां पे रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है, वो डिवाइजर हमारे लिए क्या होता है, एचसीएफ। यहाँ पे देखो 56, यहाँ रिमाइंडर 40 आया था, यहाँ रिमाइंडर 16 आया था, यहाँ रिमाइंडर 8 आया था। ओके, और लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो हो गया। तो 8 जो हमारा जो भी लास्ट में जो डिवाइजर बचेगा और वहां पे रिमाइंडर जीरो होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इस तरीके से इस सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 56 एंड 96 क्या हो जाएगा, ए। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।